रत्नाकर जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं उसके बाद। मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी बगैर चेक किए हुए आकर यहां चेक चेक या चिक चिक करना शुरू कर देते हैं। महोदय, रोजगार का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता। जब कोई कर्मचारी बनता है तो उसकी तनख्वाह से कटता है भविष्य निधि और फिर उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसमें डालता है। पिछले साल जुलाई में, अभी जुलाई जो गुजरी है, 22 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट बने, जो पिछले 5 साल का सबसे बड़ा नंबर। जब हमारी सरकार आई 2014 में, भदौरिया जी जाके चेक कर ले, तब 11 करोड़ के आसपास ईपीएफओ अकाउंट थे, और जब हमारी सरकार अभी 24 में समाप्त किए कार्यकाल तो 26 करोड़ थे। जाके चेक कर लीजिए। और फिर भी अगर आपकी आंखों पर चिक चढ़ी हुई है जिसकी वजह से आप बीच में नहीं प्लीज सर, संभव लग रहा है। अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज मेरे भाई, अगर 74, बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत करिए। देखिए, यहाँ नाटक करने के लिए नहीं आते हैं, गंभीर डिबेट करने के लिए आते हैं। अब देखिए, तो मैं कहता हूं भाई, 74 एयरपोर्ट बने हैं, ये किसने बनाए हैं? 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, किसने बनाई है? 12 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो रहा है, वो किसने बनाया है? भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है, ये किसने बनाया है? अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया, वो किसने बनाया है? कोई रोजगार थोड़ी समझे, तो आसमान से कोई जिन विन आके बना रहे हैं। विमान वाहक युद्धपोत हमने स्वदेशी बना लिया, हमने तेजस विमान बना लिया, वो कौन बना रहा है? चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बन गया, मुंबई में सबसे लंबा पुल बन गया, कलकत्ता में नीचे पानी के नीचे मेट्रो बन गई। ये कौन बना रहा है मेरे भाई? इसको भी चेक नहीं कर पाते हो मेरे भाई, ये कौन बना रहा है? आसमान से अनुराग जी बाद में नहीं बना रहे, तो कोई रत्नाकर जी आंकड़ा देख लीजिए या धरती पे देख लीजिए, रत्नाकर जी दिखाई पड़ता है कि बदलाव आया है। इसीलिए, और मैं एक बात और कह दूं सारे दर्शकों से, जाके अब चेक करिए। इन्होंने कहा पेट्रोल की बात, जब हमारी सरकार गई थी 2004 में, तब पेट्रोल 32 रुपए लीटर था। जब हमारी सरकार आई 2014 में तो 69 रुपए था। कितना बड़ा? 250%। आज कितना है? 97 रुपए। बोलो 90 रुपए, कितना बड़ा? 50%, 55%। 10 साल में आपने 2 गुने से अधिक बढ़ाया, 2 गुने से अधिक। हमारे में 50% बढ़ा। कोई जाके चेक कर ले अनुराग जी। इसलिए जब चेक बोला करिए तो चेक करके बोला करिए। अनुराग जी 5 नहीं 20 दूंगा, लेकिन रत्नाकर जी, इतना सब कुछ बन रहा है, पानी के नीचे तक, पानी के ऊपर, सड़क के इधर, सड़क के उधर, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा? त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी को सब दिख रहा है। अनुराग जी आ रहा हूं, सबको पास जाना था प्लीज। इसका पेट्रोल शायद सिर्फ सुधांशु जी को मिलता होगा। पेट्रोल को मैं भी लंबे समय से खरीद रहा हूं, मुझे नहीं मिला। क्या है कि बहुते झूठी पार्टी के बहुते झूठे लोग कुछ भी बोल जाते हैं। माननीय सुधांशु जी का आंकड़ा लेता हूं, 31 करोड़ परिवारों का जो पार्टी और उसका मुखिया झूठ बोल के सत्ता में आई, वो हमको झूठ की नसीहत नहीं दे सकता, सच बोलने। 15 लाख रुपए के हिसाब से अगर 31 लाख परिवारों को 15 लाख आ गए भाई। हाँ, 15 लाख से तो आप समझिए कितना हो जाएगा। हमें गिनतियां नहीं आ रही है। 15 3 45 और 45 46 लाख करोड़ रुपए सीधे 46,000 लाख करोड़ रुपए देना चाहिए था। इनकम टैक्स वालों को मोदी जी ने कहा बड़े ईमानदारी से टैक्स देते हैं, मैं पैसा ले आऊंगा, इन लोग के खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दूंगा। सुधांशु जी आज तक इनकम टैक्स वाले चेक ही कर रहे हैं, आया नहीं जरा पैसा। और सब्सिडी की जहां तक बात करते हैं ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की, हमारी नहीं, इकोनॉमिक रिसर्च कमेटी की 2022-23 की एक रिपोर्ट, जिस पर 26 स्टेट लिए गए हैं, जो 5 स्टेट ऊपर के हैं ना मार्च 2023 तक के, उसमें सबसे अधिक सब्सिडी दी जा रही है कर्नाटका में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। हाँ, हमसे गलती ये हुई जरूर कि कर्नाटका का आपने पूरा खजाना बैंकरप्ट कर दिया हमको, ये हमने ध्यान नहीं दिया। इस बात के पापी हैं हम। और यही बात खड़गे जी ने बोली। खड़गे जी तो सीधे सीधे बोले, भाई जो कर सकते हो वो करो। ये अमित शाह की तरह नहीं किया कि राजनाथ जाकर के राजस्थान में बोले, दुनिया में चाहे जो हो, देश में चाहे जो हो, राजस्थान की हमारी माताओं बहनों को 450 रुपए सिलेंडर मिलेगा। हम आ गए सत्ता में। भाई अब सत्ता में आ गए और पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है संसद में। अब बताइए झूठ किसने बोला, किसने झूठ बोल के आया? और सुनिए, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक आप पैसा देते ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। सेस को आपने बाहर रख दिया है। और झूठ बोलने की तो इतनी हद है कि पार्लियामेंट में 2022 दिसंबर में सरकार ने बोला
कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और हेल्थ एजुकेशन सेस ये दोनों मिला के 19, 20, 21, 22, 22, 23 में 19%, 25%, 28% है। और उसके 15 दिन बाद लोकसभा में उसका डाटा 4% से नीचे कर दिया। आपका तो अकाउंट ही सही नहीं है। आप कितना झूठ बोलते हैं। आप हमको पैसा नहीं देते हैं स्टेट को। आप ये बताते हैं, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, आपकी चाहे अन्न योजना हो, जो योजना हो, उसमें 40% से ऊपर स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट करती है, आप कंट्रीब्यूशन लेते हैं, लेकिन आर्टिकल 270, 71 के तहत जो सेस आप पाते हैं उसको आपने कंट्रीब्यूशन से बाहर कर दिया। और सुनिए ऐश्वर्या जी, पिछले साल कैग ने क्या कहा कि बेईमानी हो रही है, जो पैसा सेस के कुछ जाना चाहिए पब्लिक फंड में, उससे आधे से अधिक, डाटा देख लीजिएगा, ये तो बहुत तेज पढ़ते हैं ना, डाटा देखिएगा, पब्लिक फंड में ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। आप स्टेट्स को पैसा दे नहीं रहे, कर्नाटका, केरला ने तो, लेकिन इन प्रिंसिपल देखिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो जनता हरा देगी रत्नाकर जी। लेकिन सुधांशु जी आ रहा हूं काउंटर के लिए, सतीश जी आ रहा हूं एनालिसिस के लिए। बेसिक बात यह है, जब है जेब में 10 रुपया तो 100 रुपया खर्च मत कीजिए ना। ऐश्वर्या जी प्लीज। अरे इतना तो मैंने सुना आपका 3.25 मिनट। हाँ बोलिए। अरे आप खूब देते हैं सुधांशु जी को, जबरदस्ती की बात मत कीजिए। ठीक है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, इंसान तो हूं ना। ओहो 2014 तक 49 लाख करोड़ रुपए का आपका लोन था। हाँ। पिछले जब कांग्रेस लूट रही थी उतने सालों में एक्सटर्नल डेट। हाँ। अब कितना हो गया 10 साल में? 156 लाख करोड़ बढ़ गया। तो गुरुजी, सुधांशु जी महाराज, आप चलते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। फिर कहां आना है? 55 साल का बुलेट ट्रेन का लोन ले लिए, तो देना तो है नहीं, देगी तो आने वाली पीढ़ी। लोन लेके घी पी रहे हैं। और जरा सा जो आपने बोला ना बंबई वाला पुल, अरे उसकी सड़कवा ठीक करा दीजिएगा। जहां जहां आपने सुधांशु जी काउंटर। ओके रत्नाकर जी, ना ठीक, सतीश जी बोले नहीं अभी तक। बिहार, अनुराग जी आ रहा हूं वापस। सुधांशु जी क्विक काउंटर। हाँ, मुझे लगता है कि रत्नाकर जी को चिल्लाना विल्लाना इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। और 3 लोग हैं, तीनों हमारे से प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब देने का मौका भी दिया जाएगा, इसलिए आपको संयम पे नियंत्रण रखना चाहिए। अब ऐसा सुनो मेरे भाई, चिल्लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोनो डाटा नहीं बोल रहा हूं। अब मैं डाटा वो बोल रहा हूं जिसका भारत से कोई मतलब नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जहां आपके सबसे उद्भट अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, उसने यह कहा है कि भारत विश्व की सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 7% ग्रोथ रेट के साथ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यह तो भारत सरकार का डाटा नहीं है रत्नाकर जी प्लीज। कोई संघी भाजपाई नहीं है। और चाइना उसके बाद, जिसको राहुल गांधी ये कहते हैं कि चाइना में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, चाइना को 4.8% है। अब आप पूरी फैक्ट सुन लीजिए। अब मैं डाटा कोट कर रहा हूं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जाके अभी बोल के आए थे कि चीन ने बेरोजगारी को नियंत्रित कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनिए,